पैसा एक ऐसी चीज है जिसको पाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ लोग इसको सही तरीके से मेहनत करके कमाते हैं, वही कुछ लोग इसे शॉर्टकट और गलत तरीके से कमाना चाहते हैं। इंसान की इंसानियत तब मर जाती है जब हर हाल में उसे दौलत ही चाहिए होता है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो पैसों को गलत तरीके से कमाकर जल्दी से रातों रात अमीर बनने का सपना देखती है, और इस सपने को पूरा करने के लिए उसने ऐसा घिनौना अपराध किया। सिर्फ 23 साल की उम्र में इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जिसे आप सोच भी नहीं सकते। आखिर कोई पैसों में इतना अंधा कैसे हो सकता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत मध्य प्रदेश के एक शहर इंदौर से होती है। वहां एक खूबसूरत और मासूम सी दिखने वाली नेहा नाम की लड़की ब्यूटी पार्लर में काम किया करती थी। इस ब्यूटी पार्लर का नाम मिनी बॉम्बे ब्यूटी पार्लर था। इसमें काम करने वाली नेहा के सपने किसी करोड़पति के सपनों से कम नहीं थे। उसका सपना था कि उसके पास बहुत सारे पैसे हों। इन पैसों को वह बहुत ही जल्दी कमाना चाहती थी। वह जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम रोहित था, और रोहित भी मामूली सी नौकरी करके अपना खर्चा चला रहा था। लेकिन उसके भी सपने अपनी प्रेमिका के सपनों से कम नहीं थे। रोहित शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाने के चक्कर में गलत लड़कों के संगत में पड़ गया था, जिससे उसकी दोस्ती 32 साल के मनोज से हो गई। ये बात 2011 की शुरुआत की है, जब नेहा अपने कुछ दोस्तों के साथ मॉल में घूम रही थी, और मॉल में घूमते घूमते उसकी नज़र एक औरत पर पड़ती है जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष थी। नेहा जानबूझकर उस औरत से टकरा जाती है। नेहा के टक्कर से उस औरत का सारा सामान हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद नेहा उस औरत को सॉरी बोलकर उसका सामान उठाने लगती है। इसी बहाने नेहा ने उस औरत का नाम पूछ लिया। उसने अपना नाम मेघा बताया। मेघा बहुत ही अमीर घर की लग रही थी, और नेहा को अमीर बनने का जुनून था, इसलिए वह उस औरत से बातचीत करने लगी। बातचीत करते हुए नेहा ने उसे उसकी कार तक ड्रॉप किया। इसी बहाने से नेहा ने अपने ब्यूटी पार्लर का भी जिक्र किया। नेहा के ब्यूटी पार्लर में काम करने की वजह से मेघा उसके ही ब्यूटी पार्लर में मेकअप के लिए आया करती थी। नेहा दिखने में बहुत ही मासूम लगती थी, और उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा था। उनके बीच जल्द ही दोस्ती हो गई। बातों ही बातों में नेहा को मेघा के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था। मेघा का पति बैंक में मैनेजर था, और वह शहर से बाहर पोस्टेड था। मेघा श्रीनगर में स्थित अपनी बेटी और सास के साथ एक बड़े से मकान में रहती थी। ये सारी बातें नेहा को पता चल चुकी थी, क्योंकि नेहा और रोहित शादी करना चाहते थे, और दोनों के पास पैसों की तंगी थी। शादी के बाद भी क्या ऐसे ही घुट घुट के जिएंगे? अरे मजा तो तब हो जब मेघा के जैसा बड़ा सा बंगला हो और पैसे हों। बस यही सब नेहा के दिमाग में चल रहा था, और मन ही मन नेहा के जैसा बनने के सोचती थी। मेघा से दोस्ती होने के कारण नेहा उसके घर पर 2-3 बार जा चुकी थी। नेहा की अमीरी और उनके बीच के संबंध के बारे में जब उसने रोहित को बताया, तो दोनों के दिमाग में एक खतरनाक प्लान सूझता है। नेहा ने आइडिया शेयर किया कि वो 3 लोग ही उस घर में रहते हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा है और जेवरात भी हैं, जिन्हें हम बहुत ही आराम से लूट सकते हैं। नेहा की इस बात को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड बहुत खुश हुआ। उसके बाद कुछ सोचकर पूरा प्लान तैयार करने लग गया, और उसने इस प्लान को तैयार करने में अपने दोस्त मनोज की भी राय ली। मनोज भी साजिश में शामिल हो गया। पैसों के लिए नेहा ब्यूटी पार्लर के साथ साथ और भी कई काम किया करती थी, जैसे कि टेलीकॉलिंग, मार्केटिंग और दूसरे गलत काम भी। आखिर वो मनहूस घड़ी आ ही गई जिस दिन ये अपने प्लान को अंजाम देने वाले थे। 19 जून 2011 दोपहर के समय नेहा अपने प्लान के मुताबिक तय वक्त पर मेघा के घर पहुंचती है। वह किसी ब्यूटी कंपनी के मार्केटिंग का फॉर्म भरवाने वाली थी। मेघा नेहा को देखकर बहुत खुश हुई। उसने उसे बैठने को कहा और चाय बनाने के लिए चली गई। नेहा ने जब देखा कि उसके पास कोई नहीं है, तब उसने रोहित और मनोज को कॉल करके अंदर बुला लिया। रोहित और मनोज अपने प्लान के मुताबिक मेघा के घर के पास पहले से ही आकर खड़े थे, और जैसे ही नेहा का फोन आता है वो दोनों घर में दाखिल हो जाते हैं। वो लोग जैसे ही घर में घुसते हैं तभी मेघा अंदर से चाय लेकर आती है। उसने अपने घर में 2 अजनबियों को घुसते देखा और बोली, कौन हो तुम लोग? तभी रोहित ने मेघा के सिर में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मेघा की बेटी और उसकी सास उस कमरे में दाखिल हुई जिस कमरे से गोली चलने की आवाज आई थी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि मेघा नीचे फर्श पर पड़ी हुई है। ये देखकर वो दोनों लोग डर जाते हैं। रोहित इन दोनों को भी गोली मारने के लिए पिस्तौल आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी पिस्तौल जाम हो जाती है। पिस्तौल में खराबी आ जाने के कारण रोहित और मनोज ने मिलकर उन दोनों को उस कमरे में दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। पोती और दादी ने खुद को खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन इन दोनों के सामने उनकी एक न चली, और दोनों ने उन्हें बड़ी बेरहमी से कत्ल कर डाला। थोड़ी ही देर पहले जो परिवार हंसी खुशी रह रहा था,
उसी परिवार की 3 पीढ़ियां लहूलुहान फर्श पर पड़ी हुई थीं। इन लोगों की सिर्फ इतनी ही गलती थी कि इन्होंने उस लड़की पे विश्वास किया था जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, इनको लूटना। इसके बाद इन लाशों के शरीर पर पड़े गहने नेहा उतार लेती है। गहने उतारने के बाद नेहा उन दोनों के साथ पूरे घर में कैश को ढूंढती है। जितना पैसा मिलता है सब लूटकर ये तीनों फरार हो जाते हैं। तीनों ने ये नहीं सोचा था कि वे कभी पकड़े जाएंगे, लेकिन इस हत्याकांड की छानबीन कर रही पुलिस को एक सुराग मिलता है। दरअसल बंदूक में खराबी आने के कारण एक गोली रोहित के पैर में गलती से छूकर निकल गई थी। उसने पास ही के अस्पताल में इसका इलाज करवाया था, जिससे पुलिस को सबूत जुटाने में ज्यादा समय नहीं लगा और तीनों पकड़े गए। थोड़ी सी दौलत के लिए उन औरतों को इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया था कि उनके पूरे शरीर पर जख्म मिले। उन्होंने चाकू से इतने वार किए थे जिन्हें गिनना भी मुश्किल था। इन बेदर्द कातिलों के लिए रहम की कोई गुंजाइश नहीं थी। इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस माना गया और उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई। इस सजा के खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट के फैसले को सही माना। हालांकि बाद में जेल में उनके सही बर्ताव को देखते हुए उनकी सजा फांसी से उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पिछली वीडियोस में कमेंट करने के लिए रूपाली जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ कमेंट भी कर दें। धन्यवाद।